आपके घर में दो बैटरी लगी हुई दोस्तों, वो बैकअप नहीं दे रही है, या आप नई बैटरी खरीदने जा रहे हो, या पहले से लगी हुई बैटरी आपका बैकअप नहीं दे रही है और आप काफी परेशान हो, टेंशन में हो कि मेरी बैटरी बैकअप क्यों नहीं दे रही है, तो मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि आपको बैटरी खरीदने से पहले या आपके अगर से घर में बैटरी लगी हुई है तो किन किन चीजों का आप ध्यान देंगे तो आपको काफी अच्छा बैकअप मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अभी सोलर का टाइम चल रहा है, लोग सोलर लगवाते हैं 24 वोल्ट का, तो उसमें दो बैटरी अटैच करते हैं। दो बैटरी अटैच करने के बाद दोस्तों बहुत लोग की ये शिकायत है कि हमें बैकअप नहीं मिल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो कुछ लोगों को लगता है कि बैकअप ना मिलने की वजह मतलब मतलब सोलर जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा होगा या और भी कोई प्रॉब्लम होगी। तो हम लोगों ने दोस्तों इस पे मतलब जहां जहां भी हम लोगों ने सिस्टम लगाए हुए थे वहां पे हम लोगों ने इस चीजों को चेक करा और जानने की कोशिश किया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी एक वीडियो के जरिए बता दिया जाए कि आप बैटरी खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान देंगे कि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी और बैटरी जो है वो अच्छे से बैकअप देगी दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर से आप बैटरी पहले से खरीदने जा रहे हैं, नई बैटरी खरीदते हैं, तो आपको किस बात का ध्यान देना है, और अगर से आपके यहाँ बैटरी लगी हुई है और वो बैकअप नहीं दे रहे हैं तो वहां पे किस बात का ध्यान देना है, और किन कारणों से दोस्तों किन कारणों से आपको बैटरी बैकअप नहीं देती है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं दोस्तों कि अगर से आप नई बैटरी खरीदें, जैसे आप सोलर सिस्टम लगा रहे हो और दो बैटरी खरीदने के लिए जा रहे हो, तो दो बैटरी जब आप दुकान पे खरीदने जाओगे दोस्तों तो क्या होता है कि एक बैटरी की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है वो 2025 की होती है, दूसरी बैटरी की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो 2026 की होती है। जैसे अभी 5वां महीना चल रहा है तो एक बैटरी की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो 5/2026 की होगी और जो दूसरी बैटरी होगी उसकी 5/2025 की होगी। तो अगर से इस तरह से आप बैटरी दो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग डेट की बैटरी खरीद के अपने घर पे लाते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है बैकअप की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्योंकि दोनों की जो कैपेसिटी होती है वो बदल जाती है, इसलिए आप कभी भी दो बैटरी खरीद के लाएं। जब एक बैटरी खरीद के लाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि दुकान वाला आपको दोनों की सेम वारंटी और गारंटी देगा। पर क्या होगा दोस्तों, इससे आपको आपके घर का जो बैकअप है उस पर फर्क पड़ता है, ठीक है ना। चार्जिंग हो जाने के बाद आपको बैकअप में फर्क देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी आप नई बैटरी खरीदते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर देखें। दोनों बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग डेट एकदम सेम होना चाहिए दोस्तों, ताकि आपको वो कोई भी प्रॉब्लम ना करे। दूसरा आपको ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, अगर से आप बैटरी उठाते हो या बैटरी रखते हो, तो अगर से दो बैटरी आपके यहाँ लगी हुई है, एक बैटरी को आपने जोर से पटक दिया गाड़ी से उतारते टाइम या ऊपर ले जाते टाइम या नीचे रखते टाइम, अगर से आपने बैटरी को पटक दिया जोर से, उसको झटका लग गया, तब भी एक बैटरी का जो है वो सिस्टम जो है डैमेज हो जाता है दोस्तों और आपको बैकअप मिलने में प्रॉब्लम होती है। तो इन दो बातों का नई बैटरी में ध्यान रखें दोस्तों। दूसरी बात है दोस्तों कि जिन लोगों के यहाँ पहले से लगा हुआ है सिस्टम, उनको किन बातों का ध्यान देना है अगर से वो दो बैटरी लगाए हुए हैं। तो अगर से आप अपने घर में दो बैटरी लेके आ गए हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको उसका वोल्ट चेक करना है। अगर से आपने इन्वर्टर में अटैच किया, इन्वर्टर में आपने लगा दिया है, उसके बाद क्या है कि उसका वोल्ट मेजर करना है या मेजर करवाना है। अगर से आपको नहीं आता है तो आपका मिस्त्री जो आता है वो अगर से उसको मेजर करता है दोस्तों, और एक बैटरी जो 14.2 चार्ज है और दूसरी बैटरी 12.2 चार्ज है, तो आप इस पे लोड ना चलाएं दोस्तों। सबसे पहले उस बैटरी को अच्छे से चार्ज कर लें। दोनों बैटरी जब सेम चार्जिंग में हो जाए, दोनों का जैसे 14.2 जैसे, या पहले उसको फुल चार्ज कर लें। जैसे आप सोलर सिस्टम लगाएंगे तो पहले सोलर से उसे चार्ज होने दें, ठीक है। जब वो फुल चार्जिंग बताने लगे उसके बाद आप उसका लोड चलाएं दोस्तों। मतलब कहने का मतलब है कि जब दोनों एकदम सेम चार्जिंग रहेगी, तब जब आप लोड उसका चलाओगे तो वो एकदम सही तरीके से डिस्चार्ज होगी। दोनों बैटरी एक ही टाइम पे डिस्चार्ज होगी, तो आपको इससे बैकअप ज्यादा मिलने की संभावना हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है इस पे बहुत ध्यान देना है दोस्तों, चाहे कोई मिस्त्री लगा रहा हो या अगर से आप अपने घर में लगवा रहे हो, तो इस चीज को जरूर चेक करें, क्योंकि इससे बैकअप में प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के जरिए आप लोगों को बता दिया जाए कि इन बातों का आपको ध्यान दें। तीसरी चीज दोस्तों जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई भी आज की डेट में सोलर सिस्टम लगा रहा है
तो उसे एक बैटरी जो है, एक बैटरी उनके पास पहले से रहती है, दूसरी बैटरी वो नई ले लेते हैं। तो एक बैटरी जो है दोस्तों वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पुरानी होती है और दूसरी बैटरी नई ले लेते हैं। तो जब एक नई बैटरी होगी और एक पुरानी बैटरी होगी, हम उसको कॉम्बिनेशन करके लगाएंगे, 24 वोल्ट करके लगाएंगे, तो वो दोस्तों आपको कभी भी सही जो है बैकअप नहीं देगी, ठीक है ना। इसीलिए कभी भी आपको ध्यान रखना है कि अगर से 1-2 साल पुरानी बैटरी है और एक नई बैटरी है तो आपको बैकअप नहीं मिल रहा है, तो इसमें सोलर सिस्टम की या सोलर या इन्वर्टर या धूप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी बैटरी बैकअप की प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है ना। तो या तो आप इस चीज पे गौर करें। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि दोस्तों अगर से आपकी बैटरी 2 साल की पुरानी है, 2 साल हो गया या 1.5 साल हो गया और आप नई बैटरी लाते हो, तो आपकी जो बैटरी है वो अगर से 220 एम्पियर की है, जो पुरानी बैटरी, तो आप उसके सामने दोस्तों 150 एम्पियर की बैटरी लगाएं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उसका जो करंट सिस्टम होगा या एम्पियर सिस्टम होगा वो मैनेज होगा। जब वो मैनेज होगा तो आपका बैकअप अच्छा मिलेगा। पर अगर से एक बैटरी नई होगी 250 एम्पियर की या 200 एम्पियर की होगी और दूसरी बैटरी जो है वो भी 200 एम्पियर की होगी पर 2 साल पुरानी होगी या 1.5 साल पुरानी होगी, तो आपको इसमें भी बैकअप की समस्या देखने को आपको मिलेगी। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पर क्या होता है दोस्तों, अक्सर जिनके पास पहले से बैटरी होती है वो लोग एक नई बैटरी का ही डिमांड करते हैं, नई बैटरी ही मांगते हैं कि नई बैटरी हमको दे दो, हम दूसरी वाली बैटरी क्या करेंगे तब तक चल। तो दोस्तों जो लोग लगाते हैं या लगवाते हैं उनको इस बात का ध्यान देना है कि जो एम्पियर का, जो बैटरी एम्पियर का मैनेजमेंट है उसको सही से करके बैटरी को लगाएं, ताकि कस्टमर को बैटरी का बैकअप सही से मिले, ठीक है ना। तो इसी तरह से लगाना चाहिए दोस्तों, ताकि अगर से एक बैटरी पुरानी है, बैटरी नहीं है, तो इसी तरह से आप उसको लगाएं, ठीक है। दूसरी चीज है दोस्तों कि आप एक बैटरी, जैसे आपके पास पुरानी, एक ही महीने पहले आपने बैटरी खरीदा, वो 200 एम्पियर की है और सोलर सिस्टम के साथ आपको 250 एम्पियर की बैटरी मिल रही है, तब भी आप इस तरह से ना लगाएं दोस्तों, आप 200 एम्पियर की बैटरी लगाएं। क्योंकि आप 250 एम्पियर की बैटरी ये लगा के लेके लगाएंगे, सोचेंगे कि आपको ज्यादा बैकअप मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। एक बैटरी अगर से 250 एम्पियर की है, दूसरी बैटरी अगर से 200 एम्पियर की है दोस्तों, तब भी आपको बैकअप मिलने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए 200 एम्पियर की बैटरी है तो 200 एम्पियर की बैटरी उसके साथ लगाएं दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीजों का अगर से ध्यान रखते हो तो आपकी बैटरी जो है वो काफी ज्यादा बैकअप देगी दोस्तों। है ये प्रॉब्लम दोस्तों काफी देखने को मिल रही थी। तो हम लोगों ने जहां पे मैंने सिस्टम लगाया हुआ था वहां पे मैं इसका रिव्यू किया और जानने की कोशिश किया कि बैकअप कम मिलने की क्या क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा आप लोगों को एक वीडियो के जरिए ये चीज बता दी जाए, ताकि आप लोगों को भी पता चले। तो जिसके यहाँ एक बैटरी है दोस्तों उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिनके यहाँ 2 बैटरी है उनको इस मैचिंग का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, ये फॉर्मूले को अपनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर उन्हें बैकअप की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आप इन बैटरी खरीदते टाइम इन बातों का ध्यान दें, बैटरी घर पे लगाने के बाद, ले आने के बाद इन बातों का ध्यान दें। पहले उसे फुल चार्ज हो जाने दो दोस्तों, उसके बाद ही आप उस पे लोड चलाएं, ठीक है। और अगर से आप नई पुरानी बैटरी लगा रहे हैं, नई और पुरानी बैटरी आपके यहाँ लगी हो, तो उसका एम्पियर सही तरीके से जांच लें और तभी लगाएं। और अगर से नई पुरानी बैटरी होगी दोस्तों, तो आपको एक बैटरी आपकी नई है, दूसरी बैटरी आपकी 2 साल पुरानी है, तो आपको बैकअप कम मिलेगा। इसका आपको खुद ही मैनेजमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, बैकअप की प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो के जरिए ये सारी चीजें बता दी जाए दोस्तों। आप लोगों को मैं सही जानकारी देने की कोशिश करता हूं। तो ये भी एक जानकारी थी जिसका मैंने रिव्यू निकाला। काफी दिन से, 5-6 महीने से मैं इस पे सोच रहा था कि इस पे किस तरह से आप लोग को बताया जाए। तो मैंने 3-4-5 जगह पे अलग अलग चीजों को देखा, अलग अलग सिस्टम को देखा और मुझे ये कमियां दिखी। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इसके बारे में बता दिया जाए दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैं आपको बैकअप के बारे में, ज्यादा बैकअप कैसे मिले वो समझा पाया हूँ। अगर से वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों की नई नई जानकारी और नई नई बातें बताने की कोशिश करता रहता हूं दोस्तों। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।